रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में बस एक ही फर्क होता है, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमियों से। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि कुछ रिश्ते ऐसे क्यों हो जाते हैं जो शुरुआत में फूल जैसे लगते हैं लेकिन धीरे धीरे कांटे बन जाते हैं? ऐसे क्यों होता है कि जिनसे हमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलना चाहिए वहीं लोग हमारे जीवन में सबसे बड़ा तनाव बन जाते हैं? रिश्ते जो दवा बन सकते थे वो जहर क्यों बनते जा रहे हैं? रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही मारता है, कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाज से, तो कभी गलत फहमी से। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं बोलचाल से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, बिखर जाते हैं अंधकार से और मर जाते हैं शीत युद्ध से। ये वीडियो उन सभी के लिए जो किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां बात प्यार की होती है लेकिन असर दर्द का होता है, जहां रिश्ते निभाते निभाते इंसान खुद से ही टूट जाता है, जहां हर सुबह की शुरुआत सफाई देने से होती है और हर रात खत्म होती है रोते हुए। आपके साथ भी ऐसे होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, वीडियो में बने रहें। अगर किसी को आपके बार बार समझाने पर भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं है तो उसे वक्त के भरोसे छोड़ दीजिए। अपनी ऊर्जा इस तरह के इंसान पर खर्च मत करिए, क्योंकि अपनी नज़र में तो दुर्योधन और दुशासन भी सही थे, जबकि उनको समझाने वाले तो श्री कृष्ण थे, फिर भी उनको कुछ नहीं समझा पाए। मित्रों, इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में राशि 28 साल की एक बहुत समझदार और संवेदनशील लड़की थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और परिवार के लिए समर्पित। उसकी शादी हुई राहुल से, एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से बहुत अच्छा लगता था पर अंदर से बेहद नियंत्रित करने वाला था। शादी के बाद धीरे धीरे राहुल ने राशि की आज़ादी छीननी शुरू की। किससे बात की? कहाँ जा रही हो? तुम्हारे दोस्त मुझे पसंद नहीं, तुम्हारा पहनावा सही नहीं। राशि ने सोचा, चलो रिश्ते में थोड़ा समझौता तो करना ही पड़ता है। पर राशि के लिए वह समझौता कब सहमति से दबाव बन गया और कब वह दबाव राशि को मानसिक बीमार कर गया, उसे खुद नहीं पता चला। वो जो पहले हंसती थी अब चुप रहने लगी थी, जो कभी आत्मविश्वासी थी अब हर बात पर खुद को दोष देने लगी थी। वो अब अकेले में बैठकर रोती थी और खुद से सवाल करती थी, क्या यही रिश्ता है? क्या यही प्यार है? 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। रिश्ते वही हैं जो हमें ऊपर उठाएं, जो हमें खुद से मिलाएं, खुद को खोने पर मजबूर न करें। लेकिन जब रिश्ता आपकी आत्मा का दम घोंटने लगे, आपके विचारों को बीमार करने लगे, आपके आत्मसम्मान को खत्म करने लगे, तो वो रिश्ता पवित्र बंधन नहीं, एक भावनात्मक जेल बन जाता है। हर बीमारी का इलाज होता है, लेकिन जो बीमारी प्यार के नाम पर दी जाए, जो इमोशनल मैनिपुलेशन, गिल्ट ट्रिपिंग और मेंटल अब्यूज के जरिए रिश्ते का नाम लेती हो, उसे पहचानना और उससे बाहर आना ही पहला इलाज है। जब ऐसे सिचुएशन में आप हो तो क्या करें? जब रिश्ते मानसिक बीमारी बन जाए, सबसे पहले खुद को दोष देना बंद करो। सबसे पहला कदम यही है कि आप गिल्ट से बाहर निकलो, खुद को दोष देना बंद करो और जिम्मेदारी लो। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। खुद को दोष देने से आप खुद को बेहतर बनाने से रुक जाओगे। इसलिए जो रिश्ता तुम्हारी मानसिक शांति को लूट ले, उस रिश्ते को छोड़ देना ही समझदारी है। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुमने बस भरोसा किया और वो टूट गया, इतनी ही बात है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। बहुत बार हम कहते हैं शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। नहीं, कभी कभी जो तुम सोच रही हो वो सच होता है। अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज मत करो। अगर तुम अंदर से घुट रही हो, रो रही हो, डर रही हो, तो खुद से झूठ मत बोलो। ये एक संकेत है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। इस सिचुएशन को पहचानो और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। शादी, प्रेम,
दोस्ती सब तभी अच्छे लगते हैं जब दिमाग शांत हो। अगर तुम रोज एंजाइटी, स्ट्रेस, गिल्ट या डिप्रेशन में जी रहे हो तो अपने लिए कुछ करो, थेरेपी लो, काउंसलिंग लो या कम से कम किसी भरोसेमंद से बात करो। तुम्हारे मन की शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अपने लिए कुछ बाउंड्रीज बनाओ। उस बाउंड्रीज के बाहर की कोई बात या कार्य आपके पास आता है तो ना कहना सीखो। हर बात मानना, हर आदेश झेलना, हर तर्क में खुद को गलत साबित करना ये प्रेम नहीं है। तुम्हारे जीवन में पर्सनल स्पेस का अधिकार तुम्हारा है। कभी कभी रिश्ता निभाना नहीं, छोड़ना जरूरी होता है। तोड़ देना हर बार बुरा नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना ही बचाव होता है। तुम्हें किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं अगर वो रोज तुम्हें तोड़ रहा है। अगर तुम खुद पर निर्भर हो जाओगे तो किसी का डर नहीं रहेगा। कोई तुम्हारी कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाएगा। कमजोर वही होते हैं जो किसी और के सहारे जीते हैं। तुम्हारे अंदर ताकत है, उसे पहचानो। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी डिपेंड मत रहना गैरों पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। एक रिश्ते में प्रेम तभी टिकता है जब वहां सम्मान, विश्वास और स्वतंत्रता हो। हर वो रिश्ता जहर बन जाता है जिसमें इज्जत और समझदारी की कमी हो। रिश्तों की पहली शर्त सम्मान है। जो आपको सम्मान नहीं दे सकते वो रिश्ते नहीं निभा सकते। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। लेकिन अगर वहां डर, नियंत्रण और अपमान हो तो उस रिश्ते का अंत ही बेहतर होता है। अगर बार बार सफाई देनी पड़ रही है तो समझ लो कि सामने वाला तुम पर विश्वास नहीं, बस नियंत्रण चाहता है। जब हम रिश्ते का अंत करने जाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे। रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, निभाने पड़ते हैं। पर तब याद रखना और सोचना कि क्या तुम्हारा अंदर का मरना समाज को दिखता है? क्या तुम्हारे डिप्रेशन की दवाई, तुम्हारा आत्मविश्वास खोना, तुम्हारा रात रात भर रोना कोई देखता है? लोगों को जवाब मत दो, खुद को जवाब दो। क्या तुम ऐसी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हो? अगर तुम इस वक्त किसी ऐसे ही रिश्ते में हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, रिश्ते जब बोझ बन जाएं तो सबसे पहले अपने मन को हल्का करो, लोगों को नहीं। तुम अकेले नहीं हो। दुनिया की सबसे बहादुर लड़ाई वो होती है जो इंसान अपनी भीतर की टूटन से लड़ता है। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को तो राह में रोड़ा अटकाने की आदत है। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि वो हमें जोड़े, ना कि तोड़े। लेकिन जब रिश्ता मानसिक बीमारी बन जाए तो सबसे बड़ा प्रेम खुद से करना होता है। खुद को बचाना होता है, खुद को संभालना होता है। खुद को खोकर किसी को पाना कभी भी सच्चा प्रेम नहीं होता। याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें हर दिन मारता है उसे छोड़ना आत्महत्या नहीं, आत्मरक्षा होती है। जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने मन की रक्षा करना। और अगर कोई रिश्ता तुम्हारे मन का हत्यारा बन जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि सारे मानसिक बीमारियों की जड़ मानव रिश्ते हैं। रिश्ते खत्म कर दो, लोगों से दूर हो जाओ, आपकी मानसिक मनोस्थिति भी बेहतर हो जाएगी। रिश्ते वो नहीं जो सांस रोक दें, रिश्ते वो हैं जो सांसें आसान बना दें। सबसे पहले अपने मन को ठीक रखो, क्योंकि टूटा मन किसी को नहीं निभा सकता। क्या आप तैयार हो खुद के लिए खड़े होने के लिए? अगर हां, तो आज से शुरुआत करो खुद से प्यार करके। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।